वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनूप सॉल्यूशन जोन। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूप सॉल्यूशन जोन में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से गोलीय दर्पण द्वारा यूवी ऐप में संबंध जानेंगे। उसमें पहला जो है अवतल दर्पण द्वारा यूवी ऐप में संबंध कैसे ज्ञात किया जाता है, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक फिगर बनाएंगे। यह फिगर कैसा होगा, अवतल दर्पण द्वारा यूवी ऐप में संबंध है तो फिगर भी हमारा क्या होगा, अवतल दर्पण द्वारा ही होगा। सबसे पहले हम लोग एक वस्तु ए बी लेंगे जिसकी स्थिति होगी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हम कहीं पर स्थित कर देंगे और ए बी के ऊपरी सिरे से एक प्रकाशीय किरण दर्पण पर टकराएगी और परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी तथा दूसरी किरण ई के ऊपरी सिरे से वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को ए डैश पर काटेंगी। ए डैश से मुख्य अक्ष पर एक लंब खींचेंगे जो बिंदु बी डैश पर काटता है। यही जो बनेगा हमारा एक प्रतिबिंब बनेगा। अब इसी चित्र के द्वारा हम लोग इस फार्मूले का निगमन करेंगे। कैसे फार्मूला सिद्ध होगा उसको हम लोग जानेंगे। हम लोगों को इस फिगर में कुछ माना मान करके ही लगाना पड़ेगा। माना M1 M2 दर्पण का द्वारक है। M1 M2 यह जो अवतल दर्पण है इसका द्वारक हो गया। P दर्पण का ध्रुव है। P जो है दर्पण का ध्रुव यानी पोल है। F फोकस यानी यह जो कैपिटल F है यह दर्पण का फोकस है तथा C वक्रता त्रिज्या है। C क्या है, दर्पण का वक्रता त्रिज्या है। यानी चित्रानुसार देखेंगे तो क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी आपस में समकोणिक त्रिभुज हैं। ए बी सी तथा ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी आपस में क्या है, समकोणिक है। समकोणिक मतलब समान कोण वाले, जिनकी कोण आपस में समान हो वे सभी त्रिभुज क्या होंगे, समकोणिक त्रिभुज होंगे। और जब समकोणिक होंगे तो उनके लिए क्या नियम है देख लेते हैं। ए बी अपान ए डैश बी डैश, ए बी अपान यानी बटे ए डैश बी डैश, यानी इस ए बी के बटे में यह वाला ए डैश बी डैश प्राप्त होगा। तो वही लिखा गया है ए बी अपान ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी अपान बी डैश सी, यानी इस बी सी के बटे में बी डैश सी प्राप्त होगा। यह वाला लिखा गया है यहाँ पर। समकोणिक त्रिभुज होने का यही शर्त है। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। फिर अब आगे बढ़ेंगे। अब दूसरे त्रिभुज के लिए देखें। त्रिभुज आर एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ भी आपस में समकोणिक त्रिभुज होंगे। अब देख लेते हैं यह त्रिभुज कहाँ है चित्र में। तो आर एन एफ, त्रिभुज आर एन एफ पहला त्रिभुज मिल गया। दूसरा कौन है, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, यानी इस और यह वाले त्रिभुज की बात की जा रही है। तो जब आपस में समकोणिक होंगे तो जो पुराना नियम हमारा लगा है वही नियम इसमें भी लगेगा। यानी आर एन बटे ए डैश बी डैश, यानी इस पूरे के बटे में ए डैश बी डैश आ जाएगा। तो यह लिखा गया है आर एन बटे ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एन एफ होगा। जैसे इसमें हमारा नियम लग रहा था उसी तरह से सेम इसमें भी होगा, एन एफ अपान यानी बटे बी डैश एफ। वही लिखा गया एन एफ अपान बी डैश एफ। यह हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ए बी इज इक्वल टू आर एन, जो कि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है। सही बात है। अब यह देखा जाए ए बी इज इक्वल टू आर एन कहाँ पर है। अब इसमें देख लिया जाए चित्र में ए बी इज इक्वल टू आर एन कह रहा है। तो आर एन देखा जाए ध्यान से, तो इधर कोने में डैश डैश वाला रेखा जो है आर एन, यानी ए पी और ए आर जो रेखा है आपस में समांतर रेखा है तो इनके बीच की दूरी भी क्या होगी, समांतर होगी। तो
तो इसीलिए यहाँ पर समांतर दिखाया गया है। इसलिए समीकरण 2 में आर्यन के स्थान पर ए बी रखने पर, यानी जो समीकरण 2 हमारा है तो देखेंगे आर्यन कहाँ पर है, उसके जगह पर ए बी रखेंगे समीकरण 2 में। तो जब आर्यन के जगह पर ए बी रखेंगे तो ए बी अपान ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एन एफ अपान बी डैश एफ, यह हमारा समीकरण नंबर 3 प्राप्त होगा। फिर आगे का कंडीशन, यदि दर्पण का द्वारा छोटा करें तो दर्पण का द्वारा क्या है, जो m1 m2 है, यानी m1 m2 इन दोनों को यदि हम छोटा करेंगे तो यह जो r का मान होगा यह भी छोटा होगा। तो हम लोग देख लेते हैं, यदि दर्पण का द्वारा छोटा करें तो बिंदु r दर्पण के ध्रुव P के बहुत निकट होगा, तथा यदि हम लोग दर्पण का द्वारा m1 m2 को जब छोटा करेंगे तो बिंदु r जो होगा बिंदु P के निकट आ जाएगा, और जब बिंदु r बिंदु P के निकट आएगा तो n भी क्या होगा, P के निकट आ जाएगा, यानी n भी क्या होगा, P के पास में आ जाएगा। तो जहाँ पर n होगा वहाँ पर P हम रख सकते हैं। तो आगे क्या प्राप्त होगा, तथा n P के निकट है इसलिए n के स्थान पर P रखने पर, इसलिए n इजकल टू P, जब आपस में दोनों एक पास आ जा रहे हैं तो n बराबर P हो जाएगा, या NF इजकल टू PF। समीकरण 3 में NF के स्थान पर PF रखने पर, समीकरण 3 हमारा क्या है, ए बी अपान ए डैश बी डैश इज इक्वल टू NF अपान बी डैश F, यह हमारा क्या है, समीकरण नंबर 3 है। यानी NF के स्थान पर हम लोग क्या PF रखेंगे। PF क्यों रखेंगे, क्योंकि जो भी दूरी नापी जाती है वो दर्पण के ध्रुव से ही नापा जाता है, तो इसीलिए हम लोग इसको PF रख रहे हैं। तो अगला समीकरण क्या बन करके आएगा, ए बी अपान ए डैश बी डैश इज इक्वल टू NF की जगह पर जब हम PF रखेंगे तो PF अपान बी डैश F, यह समीकरण नंबर 4 प्राप्त होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 व 4 की तुलना करने पर, समीकरण नंबर 1 हमारे यहाँ प्राप्त हुआ है, ए बी अपान ए डैश बी डैश इजकल टू बी सी अपान बी डैश सी, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 4। इसमें हम लोग देखें तो समीकरण 1 का जो बाएं का पद है ए बी अपान ए डैश बी डैश, और समीकरण 4 में बाएं का जो पद है ए बी अपान ए डैश बी डैश आपस में बराबर हैं। तो जब हम लोग तुलना करेंगे तो यह दोनों बराबर वाला मान हट करके समीकरण 1 का दाहिना पद और समीकरण 4 का दाहिना पद, यानी बी सी अपान बी डैश सी इज इक्वल टू पी एफ अपान बी डैश एफ, बी सी अपान बी डैश सी इज इक्वल टू पी एफ अपान बी डैश एफ, यह हमारा क्या होगा, समीकरण नंबर 5 प्राप्त होगा। हम लोगों ने पहले और चौथे की तुलना से हम प्राप्त किए हैं। समीकरण 5 में सभी मानों को P के पदों में लिखने पर, हम लोग P के पद में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि P जो है दर्पण का ध्रुव है, ध्रुव यानी पोल, और दर्पण में सभी दूरियां P से ही नापी जाती हैं, यानी ध्रुव से ही नापा जाता है, इसीलिए सभी मानों को P के पद में व्यक्त करेंगे। देखते हैं BC कहाँ पर है, देखिए BC का ही हम लोगों को मान ज्ञात करना है, और हम इसको जब P के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो PB माइनस PC यानी B माइनस PC, यानी इस पूरे मान में से इस मान को यदि हम घटा दें तो यह मान हमारा प्राप्त हो जाएगा। वही यहाँ पर किया गया है, PB माइनस PC। B डैश C कैसे ज्ञात होगा, तो देखेंगे B डैश C यहाँ पर है, इतना ही मान को हमको ज्ञात करना है। तो हम क्या करें कि इतना मान हमारा प्राप्त हो जाए, तो यदि हम PC में से B डैश को यदि घटा दें तो मान हमारा इतना प्राप्त हो जाएगा। तो वही लिखेंगे यहाँ पर, PC माइनस PB डैश इज इक्वल टू PF, हमारा ऑलरेडी P के पद में है इसीलिए इसको नहीं कुछ चेंजिंग करेंगे, बटे B डैश F है, इसको हम लोग चेंज करेंगे। अब देखेंगे B डैश F कहाँ पर है, B डैश F, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमको प्राप्त करना है और P के पद में होना चाहिए। तो यदि B डैश में से PF को घटा दें तो हमारा मान B डैश F प्राप्त हो जाएगा।
वही लिखना पड़ेगा यहाँ पर, पी बी डैश माइनस पी एफ होगा समीकरण नंबर 6 होगा। चिन्ह परिपाटी के अनुसार मान ज्ञात करने पर, अब ये चिन्ह परिपाटी क्या है, तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार ही हम लोग अवतल दर्पण वस्तु की दूरी माइनस में है या फिर प्रतिबिंब की दूरी माइनस में है या फिर प्लस में है, कैसे ज्ञात किया जाता है, वो चिन्ह परिपाटी के अनुसार ही पता चलता है। तो इस समीकरण में 6वें नंबर वाले जो समीकरण बना है इसमें देखेंगे पी बी यानी दर्पण के ध्रुव से लेकर के बिंदु बी तक हमारा क्या होगा, वस्तु की दूरी होगी। वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होती है, इसीलिए हम लोग पी बी इज इक्वल टू माइनस यू किए हैं। पी सी इज इक्वल टू माइनस आर, पी सी हम लोग माइनस आर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी स्मॉल आर होती है, इसीलिए हम लोगों ने पी सी बराबर माइनस आर लिखा है। पी बी डैश का मान हमको ज्ञात करना है, तो पी बी डैश देखते हैं कहाँ पर है, पी बी डैश इज इक्वल टू माइनस भी, और हमको अगला मान क्या चाहिए, पी एफ का मान। पी एफ जो है फोकस दूरी है, यानी फोकस दूरी हो गया, यह भी क्या होगा, माइनस के साथ होगा, यानी पी एफ इज इक्वल टू माइनस एफ। इन सभी मानों को समीकरण 6 में रखने पर, यानी यह जो मान हमारा प्राप्त हुआ है, इन सभी मानों को समीकरण 6 में जब हम रखेंगे तो क्या होगा, पी बी के स्थान पर माइनस यू, माइनस ऑलरेडी है माइनस रहने देंगे, पी सी है, पी सी का मान माइनस आर है तो माइनस आर रख दिए बटे माइनस आर, पी सी है, पी सी का मान माइनस आर है, माइनस ऑलरेडी माइनस रहने दिए, पी बी डैश। अब देखें कि पी बी डैश का मान माइनस भी है तो माइनस भी रख दिए, इक्वल टू पी एफ की दूरी माइनस एफ है प्राप्त हुआ है, उसको लिख दिए हैं बटे पी बी डैश का मान माइनस भी और माइनस ऑलरेडी है, फिर हमारा क्या होगा, पी एफ है तो पी एफ इजकल टू माइनस एफ है तो इसको रख दिए। अब जब इसको हम हल करेंगे इस पूरे को माइनस का गुणा करके तो मान प्राप्त होगा माइनस यू प्लस आर अपान माइनस आर प्लस भी इजकल टू माइनस एफ अपान माइनस भी प्लस एफ। अब हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, आर इजकल टू 2f होता है, यानी जहाँ जहाँ आर दिया है वहाँ पर हम 2f रख देंगे, तो फिर क्या होगा, माइनस यू प्लस 2f, आर के स्थान पर 2f रखे हैं बटे माइनस 2f प्लस भी इजकल टू माइनस एफ अपान माइनस भी प्लस एफ। तीसरे गुणा करने पर तो माइनस यू प्लस 2f माइनस भी प्लस एफ इजकल टू माइनस एफ, और इसका इसके साथ होगा तो माइनस 2f प्लस भी। अब इस पूरे को जब हम लोग हल करेंगे तो क्या होगा, माइनस यू माइनस भी प्लस एफ, यानी इसके एक पद को इसके साथ गुणा कर दिए, फिर इस वाले पद को इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस यू माइनस भी प्लस एफ प्लस 2f माइनस भी प्लस एफ इजकल टू, इसका डायरेक्ट गुणा कर देंगे इसके साथ ही, हम माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा तो 2f स्क्वायर माइनस इसके साथ गुणा हो जाएगा तो एफ भी होगा, गुणा करेंगे इसमें तो यू भी माइनस एफ यू, अब फिर यहाँ से इसका गुणा होगा तो ये माइनस और प्लस मिलके माइनस हो जाएगा 2f भी प्लस क्यों हो रहा है, प्लस का प्लस के साथ होगा तो प्लस होगा, 2 का गुणा एफ के में होगा तो 2f स्क्वायर होगा इजक्वल टू, ऑलरेडी इसके साथ जो है उसको लिख देंगे 2f स्क्वायर माइनस एफ भी। अब जो कटने लायक है उसको काट देंगे, तो यहाँ देखा जाए ये भी प्लस के साथ 2f स्क्वायर है, यह भी प्लस के साथ 2f स्क्वायर है, तो हम लोग इसको काटेंगे, फिर जो मान बच रहा है उसको उतार देंगे, u भी इज इक्वल टू यह माइनस यू एफ उठ करके जब बराबर के इधर आएगा तो यह अपने चिन्ह को बदल देगा, तो प्लस यू एफ या फिर एफ यू माइनस एफ भी, कहाँ से यहाँ पर ऑलरेडी था उसको लिख दिए, यह वाला उठ करके जब इधर आएगा तो प्लस 2f भी। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो u भी इज इक्वल टू एफ यू प्लस एफ भी। अब हम लोग u भी f में संबंध पढ़ रहे हैं तो इसीलिए लास्ट में क्या करना है, u भी f से दोनों पक्षों में भाग देंगे। यह आपको याद करना पड़ेगा कि लास्ट में जाकर के दोनों पक्षों में u भी f से भाग दिया जाता है। तो जब हम लोग भाग देंगे दोनों पक्षों में तो क्या होगा, u भी अपान u भी f इज इक्वल टू
एफ यू है तो एफ यू अपान यू भी एफ प्लस एफ भी है, इसको भी हम लोग हल करेंगे तो एफ भी अपान यू भी एफ, तो यू भी से यू भी कट जाएगा, एफ से एफ कटेगा, यू से यू कट जाएगा, एफ से एफ कटेगा, भी से भी कटेगा, जो बचेगा उसको हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ से ये कट जाएगा तो एफ बचेगा, तो 1 एफ इज इक्वल टू, यहाँ से एफ यू कटेगा तो भी बचेगा, तो 1 भी प्लस, यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं है तो 1, नीचे यू बचा है तो 1 यू। अब इसको हम लोग सीधा क्रम में करेंगे तो 1 एफ इज इक्वल टू 1 यू प्लस 1 भी। यहाँ पर हमारा फाइनल यू भी एफ में संबंध प्राप्त होता है। बस आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा शेयर करना ना भूलें।